उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो गया है। वहीं बारिश से नदी नाले और गदेरे उफान पर है। लैंडस्लाइड से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं शहरों में जल भराव से भी परेशानी हो रही है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित हो गई है। वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश से राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर्वतीय जिलों की बात करें तो बारिश ने लोगों की दर्जनों परेशानियां बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे हाईवे से लेकर मोटर मार्ग तक सड़कें बार बार बंद हो रही है। वहीं बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर है और मौसम विभाग ने फिर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में बारिश गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह पानी जो है वो भरा हुआ है। जल जमाव की स्थिति है, सड़कों पर पानी है, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। दर्जनों परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। मौसम की मार लोग झेल रहे हैं और तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर टेम्पररी टेंट्स में रह रहे हैं। चूँकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन ने अपील की है और लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से ये तस्वीरें परेशान करने वाली सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरिद्वार से महावीर नेगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजित का रुख करेंगे। अजित, फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रदेश भर के कई जिलों में अब येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं सुबह से बात करता हूं तो देहरादून में सुबह से बारिश रुकी हुई है, लेकिन रात भर बारिश हुई है। और सुबह ये भी मैं बता दूं आपको कि स्कूल टाइम तक जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये पिछले 4 से 5 दिन में पहला मौका है कि इतने लंबे समय बारिश यहाँ पर देहरादून में रुकी हुई है। लेकिन देहरादून की बात नहीं है, वो ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में जितना भी नुकसान हो रहा है वो लगातार बारिश के चलते हो रहा है और लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लेकिन देहरादून अभी आज सुबह से लग रहा है कि यह मौसम यहाँ पर खुला हुआ है। बारिश तो बंद है लेकिन बादल लगे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश का मौसम जरूर बना हुआ है और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी नदी नाले हैं वहाँ पर पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। सरकार ने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखा है और उनको अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं कि जो तटीय इलाके हैं, नदियों के किनारे जो हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको लगातार दूर करने की कोशिश करते रहें, वो नदियों के पास कोई ना रहे। और लगातार बारिश होने के चलते काफ़ी नुकसान भी हो गया। हम न्यूज स्टेट सुबह इस बात का खुलासा भी कर चुका है कि जो एक रिपोर्ट बनी है वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के नुकसान की एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। फिलहाल मानसून चल रहा है और देहरादून में सुबह से बारिश नहीं है। जी बिल्कुल अजित, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिद्वार से महावीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, हरिद्वार की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ जो बता रहे थे, अजीत जी बता रहे थे कि देहरादून में जिस तरह का मौसम है, लगभग उसी तरह का मौसम भी हरिद्वार में है। बादल छाए हुए हैं और पार्टी क्लाउड कह सकते हैं कि इस समय आसमान में है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका सीधा असर हरिद्वार जैसे तराई वाले क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। गंगा इस समय चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। खतरे के निशान के पास इस समय गंगा बह रही है। वो कहीं ना कहीं आने वाला है। वो भी खादर वाले क्षेत्र में लक्सर का एरिया आता है, कानपुर का एरिया आता है। तो ये इलाके जो है वो खादर वाले माने जाते हैं और यहाँ पर काफी पहले ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया था ट्रैक्टर में बैठकर। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि पहाड़ों पर किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे मानसून का मौसम हो, बर्फबारी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तो उनका सीधा असर जो होता है वो मैदानी इलाकों में होता है और ऐसा हर मौसम में देखने में आता है। तो फिलहाल अभी जितना ये जताई जा रही है कि जिस तरह का फोरकास्ट है, पहाड़ों पर लगातार बारिश होगी, तो वो फोरकास्ट कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों के लोगों को लेकर चिंता का सबब है। क्योंकि अगर वहां लगातार बारिश हुई तो
मौसम खुला हुआ है, पूरी तरह से साफ है, पार्टी क्लाउड भी है आसमान में, लेकिन अभी बारिश की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरह का फोरकास्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को बढ़ाने वाला जरूर है। जी बिल्कुल महावीर, आप बने रहिए। अजय, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश भर में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड, पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा नीचे आ रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। इसकी अगर मुख्य वजह पर हम बात करें तो मुख्य वजह क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर जिस तरह से हमने पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों का कटाव करने के बाद वहां पर घरों, मकानों को और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है, तो क्या ये भी एक वजह है कि प्रकृति का ये रौद्र रूप अब इस तरह से सामने आ रहा है? देखिए, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। एक तो बात यह है कि चूंकि वहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाता है और उसकी वजह है पर्यावरणीय क्षति। चूँकि हैवी इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं लग सकती, जितनी भी ऊपर इंडस्ट्री हैं वो फूड प्रोसेसिंग वाली हैं, उससे क्लाइमेट को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भले ही वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, ऑल वेदर रोड हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या दूसरे जो BRO के हाईवे हैं, तो पहाड़ों को काट करके जो डायनामाइट का इस्तेमाल पिछले 5-7 सालों में हुआ है, जल्दी बनाने की चाह में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जो एक तैयारी, एक जो जिसका नतीजा सब लोग यहाँ भुगत रहे हैं। ऑल वेदर रोड कब का बन चुका है, लेकिन हर रोज़ ऑल वेदर रोड पर मलबा गिरा होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो ऑल वेदर रोड को ये कहा गया था कि ये बहुत सेफ और सुरक्षित होगी, लेकिन ऑल वेदर रोड के लिए जितने दावे किए गए थे वो सब खोखले निकले। और उसकी एक वजह रही, चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आप बहुत जल्द पहाड़ों को नहीं काट सकते। यदि आप हैवी डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं तो जितना भी पहाड़ है वो हिल जाता है, और उसको अगर थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा थोड़ी कटिंग करने में आपको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन पहाड़ स्थिर रहते हैं। तो एक साथ ज़्यादा कटिंग कर देने से, मशीनों का दुरुपयोग कर देने से वो जितना भी लैंडस्लाइड हो रहा है उसका नतीजा हम यहाँ पर भुगत रहे हैं। आप जोशीमठ के पास से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप श्रीनगर की तरफ आइए, या ऊपर बद्रीनाथ की तरफ जाइए, या उत्तरकाशी में गंगोत्री भटवाड़ी तक जाइए, तो जितना भी ये जो एक ऑल वेदर रोड का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको बनाने में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी की गई, और इसी जल्दी के चलते हम सब देख रहे हैं कि इन्हीं पूरी सड़कों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बड़े पहाड़ हिल चुके हैं, उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, तो वो धीरे धीरे करके जैसे बारिश होती है और बारिश के बाद जैसे धूप निकलती है वो चटक जाते हैं, और जितनी अंदर दरारें पड़ी उनमें गैस बन जाती है, और वो गैस उन पहाड़ों को चटका देती है, लैंडस्लाइड होते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती है। तो मेन कारण इसका ये देखा जा रहा है। और दूसरा, पेड़ कटाव तो एक बहुत ही नेशनल फिनोमिना है कि सब जगह से पेड़ों की कटाई इस तरह से हो रही है, जो क्लाइमेटिक चेंज पर वो बुरा दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। जी बिल्कुल अजित, हमारे साथ बने रहिए। यमुना घाटी से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, उत्तराखंड के तमाम शहरों का हमने हाल देखा है, तस्वीरें देखी है, लेकिन यमुना घाटी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए समीका, अगर आज की बात करें तो अभी मौसम यानी कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगर हम पिछले 3 दिनों से अगर देखें तो लगातार यमुना घाटी हो या फिर उत्तरकाशी जिले का गंगा घाटी हो, यहाँ लगातार 3 दिनों से जो बारिश का है वो सितम जारी है। इसमें केवल ये नहीं कि केवल बारिश ही इसमें देखी गई, जबकि बारिश से जो तबाही या फिर यूं कहें कि जो नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आई है। गंगा घाटी की बात करें तो गंगा घाटी में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है, यमुना घाटी की बात करें तो यमुना घाटी में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। अगर मैं ताजा हालातों की अगर बात करूं तो आज सुबह की ही घटना है, जब अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट का परिसर, यहाँ पे एक कार पार्क थी और इसी में ही एक देवदार का पेड़ गिर जाता है और जो कार है वो पूरी तरीके से इसमें कुचल जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यमुनोत्री हाईवे भी पूरी तरीके से अभी सुरक्षित नहीं है, चलने लायक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि यात्रा में अभी यात्रा को रोका गया है, लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी आवाजाही पैदल के रूप में इसमें कर रहे हैं, और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें यमुनोत्री रोड की अगर बात करें तो सिलाई बैंड हो, जंगल चट्टी हो, या फिर इसके अतिरिक्त कुथनौर हो या सियाना चट्टी में जो बन रही अस्थायी झील के पास की जो तस्वीरें हैं, ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित करती है आम लोगों की जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा पैदा करती है कि जिस तरीके से जो बारिश है वो रुकावट इसमें जरूर पैदा करती है। ग्रामीण सड़कों की अगर हम बात करें तो कई गांव ऐसे हैं जहां पहाड़ी से भारी भरकम मलबा आ रखा है, गांव पूरी तरीके से बंद है। और अगर आपदा प्रबंधन के आज की अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे उत्तरकाशी जिले में 61 सड़कें ऐसे जो पूरी तरीके से बाधित है। इस 61 सड़कों में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और विलेज हाईवे या फिर जो लिंक मार्ग जो है, ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बंद पड़ी हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।